दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है गीजा के पिरामिड कैसे बनाए गए थे? इतिहास में ऐसा कोई पहिया या शक्तिशाली वाहन नहीं मिला है जो आज से अधिक उन्नत तकनीक के साथ 4000 साल पहले बनाया गया हो। लेकिन फिर भी मिस्र वासियों ने पिरामिड बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया। कोई साधारण पत्थर भी नहीं। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 27-70 हजार किलोग्राम के बीच है और वर्तमान में नवीनतम क्रेन की क्षमता 20,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तो क्या मिस्रवासी आज की दुनिया से आगे थे? मालूम हो कि 4000 साल पहले मिस्रवासियों ने पत्थर के हथौड़ों और तांबे की मदद से पिरामिड बनाए थे। फिर कहीं यह भी कहा गया है कि उस समय ये विशाल पत्थर नील नदी के पानी में तैरते थे। ये कितना उचित है? इस पर वैज्ञानिकों ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो मिस्र के लोग इतने बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाते थे और इतनी बड़ी इमारतें कैसे बनाते थे, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या पिरामिडों का निर्माण प्रकाश बल्बों से किया गया था? पिरामिडों के बगल में एक मंदिर में बल्ब जैसी किसी चीज का प्रतिबिंब बना हुआ है। मिस्र में एक मंदिर है जिसे डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह मंदिर लंबे समय तक आधा भूमिगत अज्ञात था। 1885 में जब मंदिर की पूरी तरह से खुदाई की गई तो जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। उस मंदिर में एक छवि मिली जिसमें एक आधुनिक बल्ब था। इसे डेंडेरा लाइट कहा जाता है। लेकिन यह तस्वीर 4000 साल पहले बनाई गई थी। उस समय लोगों को बल्ब जलाने के बारे में कैसे पता चला? कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि उस समय लोगों के पास बिजली और विद्युत प्रकाश था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बल्ब और बिजली का ज्ञान मिस्रवासियों को एलियंस ने दिया था। लेकिन पिरामिडों में इस बल्ब रहस्य का कोई समाधान नहीं निकला। रात में पिरामिडों को देखने पर तीनों पिरामिडों की स्थिति तारामंडल में 3 तारों की स्थिति से बिल्कुल मेल खाती है। तीनों तारों को ओरियन बेल्ट कहा जाता है। जमीन से देखने पर 3 पिरामिडों के ऊपर 3 तारे एक बिल्कुल सीधी रेखा में देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि तारों के साथ स्थिति का मिलान करके ऐसी आदर्श आकृतियां बनाने में जगह लगेगी। तो क्या मिस्र के लोग अंतरिक्ष में गए थे या यह एलियंस द्वारा किया गया था? हालांकि ऐसी कोई जानकारी या सबूत उपलब्ध नहीं है। फिर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी इंसानों के लिए ऐसी आदर्श संरचना बनाना असंभव है। उनके मुताबिक ये जरूर इन 3 तारों से आए एलियंस का काम होगा। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पिरामिड इंसानों ने बनाए हैं या एलियंस ने। पिरामिड क्यों बनाए गए? गीजा का पिरामिड इतना उत्तम कैसे है? गीजा के पिरामिड पूरी दुनिया के केंद्र में स्थित है। यदि पृथ्वी को ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं ओर खींचा जाए तो पिरामिड ठीक मध्य में होता है। यहाँ सवाल उठता है कि 4000 साल पहले लोगों को पृथ्वी का केंद्र कैसे मिला, या उन्होंने पृथ्वी के ठीक मध्य में यह संरचना कैसे बनाई? लेकिन तब लोगों का मानना था कि पृथ्वी झपट्टी है और चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसकी खोज बहुत बाद की है। तो यह माना जा सकता है कि मिस्रवासी जानते थे कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का केंद्र कौन सा है। फिर जैसा कि कई सिद्धांतकार पिरामिड के सही निर्माण को देखते हैं, लेजर तकनीक के बिना इसे बनाना असंभव होगा। पिरामिड पत्थर इस दुनिया में नहीं है। जिस पत्थर से पिरामिड बनाए गए थे वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने यही खोजा है। पिरामिडों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर किसी भी सामान्य चूना पत्थर से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत हैं। वैज्ञानिकों ने शोध कर बताया है कि ये ब्लॉक बिल्कुल भी पत्थर नहीं है। दुनिया में इस प्रकार के कई अन्य पत्थर खोजे गए हैं, लेकिन पिरामिडों में इस्तेमाल किए गए पत्थर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पिरामिड बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थर दूसरे ग्रह से आए थे। मिस्र के पिरामिडों का एक और रहस्य अंदर बनी सुरंगें हैं। इन पिरामिडों में कई सुरंगें हैं। आज तक कोई भी इस बात का सटीक जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर ये सुरंगें क्यों बनाई गई थीं। शुरू में यह माना गया था कि पिरामिडों के अंदर सुरंगें मूल रूप से पिरामिडों में वेंटिलेशन के लिए बनाई गई होंगी। लेकिन बाद में यह जानकारी भी गलत साबित हुई जब उत्सुक पुरातत्वविदों ने पिरामिड के अंदर एक रोबोट भेजा। यानी पिरामिडों के अंदर सुरंगें किसी भी तरह के वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाई गई थीं, क्योंकि इन गलियारों को कंक्रीट से विपरीत दिशा में बंद कर दिया गया था।
तो ये सुरंगें किस लिए बनाई गई हैं? दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड गीजा नामक जगह पर देखा जा सकता है, जो मिस्र की राजधानी काहिरा से थोड़ी दूर है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिस्र में विकसित हुई। मेसोपोटामिया के लोग पिरामिड के आकार की संरचनाएं बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह पिरामिड मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे रहस्यमय चिन्हों में से एक है। इसके भव्य कद और स्टाइल के सामने खड़े होकर कोई भी अवाक रह नहीं सकता। मिस्र अपने पिरामिडों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। पिरामिड प्राचीन विश्व के साथ आश्चर्यों में सबसे पुराने और काफी हद तक बरकरार हैं। सभी शक्तिशाली प्राकृतिक आपदाएं मिस्र में बने प्राचीन पिरामिडों, नील नदी के पश्चिमी तट पर बने प्राचीन सभ्यता के स्मारकों को नष्ट करने में विफल रहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या आधुनिक तकनीक से भी इतनी मजबूत संरचना बनाना संभव है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो पर। तब तक के लिए अलविदा।